हेलो गाइस, जय श्री चंद्रनाथ जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं अनुपमा सीरियल में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। किंजल और अनुपमा बात करते हैं। एंजल गेट खोलती है, उनके घर में दो गुंडे आते हैं। किंजल डर जाती वो है। दोनों उन दोनों को देखते हैं। अनुपमा किंजल से पूछती है कि कौन है। किंजल अनुपमा के पीछे छुपती है। अनुपमा बोलती है हु आर यू और बोलती है गो आउट। वो दोनों तोशुका पूछते हैं। किंजल बोलती है मैंने पुलिस को बुलाया, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर से तोशुका पूछते हैं। किंजल बोलती है तोशु यहाँ नहीं है, तुम चाहो तो देख सकते हो। वो बोलते हैं तोशु को कहना 7 दिन में हमारे पैसे वापस करे। और अनुपमा किंजल को गन दिखाते हैं। अनुपमा बोलती है प्लीज गो ही नॉट देयर। वो जाते हैं। एक वापस आकर घर का सामान तोड़ता है और फिर जाता है। अनुज आध्या के रूम में जाता है। रूम बंद होता है। अनुज आवाज देता है, बोलता है आध्या प्लीज ओपन द डोर। और बोलता है आध्या यू नो मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। बहुत कुछ बोलता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अनुज गेट खोलने लगता है। रूम लॉक होता है। अनुज बोलता है आद्य तुमने रूल बनाया था ना कि कोई भी नाराज होकर अपना रूम लॉक नहीं करेगा। अनुज दोबारा गेट खोलने की कोशिश करता है। फिर अनुज सोचता है ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। फिर अनुज रूम की चाबी ढूंढता है। अनुज को चाबी मिल जाती है। वो लॉक खोलता है। रूम में अंदर जाता है। देखता है रूम में आध्या नहीं है। अनुज रूम की खराब हालत देखता है और विंडो खुली होती है। वो बोलता है नो आध्या, क्योंकि आध्या विंडो से गई होती है। अनुज श्रुति को मैसेज करता है। श्रुति मैसेज देखकर कॉल करती है। बोलती है अनुज आध्या मेरे साथ नहीं है। अनुज बोलता है मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी इसलिए मैसेज करा मैंने। तुमने मैसेज देखा आध्या मिसिंग है। मैं तुमको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा। श्रुति बोलती है शट अप अनुज, आई नो यू। वो दोनों बातें करते हैं। फिर अनुज अनुपमा को कॉल करते हैं। अनु प्लीज फोन मत काटना, मैंने तुम्हें जानबूझकर अननोन नंबर से कॉल करा है। आध्या मिसिंग है। अनुज अनुपमा को सब बताता है। अनुपमा रोती है और बोलती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। किंजल बोलती है क्या हुआ है प्लीज बताइए ना मम्मी क्या हुआ है। अनुपमा बताती है और रोती है। किंजल बोलती है नहीं मम्मी आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। किंजल अनुपमा को समझाती है। आध्या श्रुति की बात सोचती है कि तुम्हारा साथ पूरा नहीं मिला लेकिन विदाई तो पूरी मिलने दो। और भी श्रुति की बहुत बातें सोचती है। बनराज रूम में आता है और बोलता है टीटू 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 पहले मेरी बहू के पीछे पड़ा, मेरी बेटी को जाल में फंसा लिया। काव्या बनराज को देखती है। बनराज बोलते है टीटू मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है या इसका कोई और एजेंडा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इतने में काव्या बोलती है उसे तुम्हारी किडनी चाहिए हो या तुम्हारा घर चाहिए हो। और बोलती है तुम्हारे लिए यकीन करना आसान नहीं होगा लेकिन कोई गेम नहीं खेल रहा, उसका कोई और एजेंडा नहीं है। वो दोनों टीटू के बारे में बात करते हैं। फिर बनराज काव्या से बोलता है जो करना है करो पर उसके नाम की जय जयकार मेरे घर में बंद होनी चाहिए। एक तो नाम ऐसा है। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। काव्या सोचती है टीटू से बात करनी ही सही होगी वरना पाखी टीटू और डिम्पी के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। आध्या के पास एक आदमी आता है। आध्या बोलती है गो अवे। आध्या से धक्का मारकर वहां से भाग जाती है। वो उसके पीछे पीछे भागता है। अनुज श्रुति से पूछते हैं श्रुति कुछ पता चला। श्रुति बोलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करा था, वो फोन नहीं उठा रही है, मैं उसके घर जा रही हूँ। अनुज बोलता है जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना प्लीज। श्रुति बोलती है श्योर आई टेल यू। अनुपमा आध्या को ढूंढने जाती है। लोगों को उसकी फोटो दिखाकर उसका पूछती है। अनुज अनुपमा श्रुति आध्या को ढूंढते हैं। काव्या टीटू को बोलती है देखो घर में जो हुआ वो मैंने तुमको बता दिया और जो डांस अकेडमी में हो तुमने मुझे बता दिया, पर अब आगे क्या होगा। टीटू बोलता है आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता लेकिन क्या नहीं होगा ये मैं तुमको बता सकता हूँ। मेरे पाखी के बीच कुछ नहीं होगा, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने सिर्फ और सिर्फ डिम्पी से प्यार करा। मेरी जिंदगी में कोई आएगा तो वो बस डिम्पी है। वो दोनों और भी बहुत बातें करते हैं। आध्या छुप जाती है। आदमी आध्या को इधर उधर देखता है। आध्या छुपकर उस आदमी को देखती है। वो डस्टबिन में उसे ढूंढता है। आध्या वहां से भागने लगती है। उसके पैर के पास कैन आ जाती है और उसके आवाज से वो उसे देख लेता है, हंसता है। वो आध्या के पास जाता है। गिर जाती है। आध्या उसे बोलती है गो अवे लेकिन वो आध्या के पास आता है। परी किंजल से पूछती है मम्मा आध्या दीदी दादी की बेटी है, दादी इसलिए उन्हें ढूंढने गई है, आध्या दीदी सेफ होंगी ना। किंजल बोलती है हाँ बेबी। परी बोलती है फिर आप क्यों डर रहे हो, बैड अंकल फिर से ना आ जाए इसीलिए। किंजल बोलती है हाँ बेबी अगर दादी होती तो इतना डर नहीं लगता। परी बोलती है हम तो फिर भी घर पर हैं लेकिन आध्या दीदी तो बाहर अकेली होंगी तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। किंजल बोलती है उसकी माँ। अनुपमा उस आदमी को हॉकी से मारती है। फिर वो वहां से भाग जाता है। अनुपमा आध्या के पास जाती है। आध्या अनुपमा को हक करती है और रोती है। आध्या से पूछती है तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। वहाँ कोई आता है। अनुपमा आध्या को बोलती है बेबी चल यहाँ से, बेबली चल। यशपाल अनुपमा को बोलते हैं डांस, अपना दर्द भुलाने के लिए डांस करते हैं। अनुपमा बोलती है 5 साल पहले डांस किया था, अब सोचती हूँ दोबारा शुरू कर दूँ। अभी के लिए इतना ही, आगे का सीरियल देखने के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।